द केरला स्टोरी। दोस्तों, जैसे कि आपको भली भांति पता है कि अभी देश में एक नया फ़िल्म आने वाली द केरला स्टोरी, जिसकी कि बंद करने के लिए जिसको बैन करने की डिमांड बहुत सारे भारत के ऐसे लोग हैं जो भारत में शांति व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर सिर्फ़ और सिर्फ़ मुस्लिमों का तुष्टीकरण करते हैं, मुस्लिमों धर्म का तुष्टीकरण करते हैं। और उनमें से एक है कांग्रेस पार्टी के लोगों के द्वारा। कांग्रेस पार्टी के लोगों के द्वारा द केरला स्टोरी फ़िल्म को बैन कराने के लिए पूरी तरह से ज़ोरदार प्रयास किया जा रहा था तथा उनके द्वारा यही डिमांड की जा रही है कि इस फ़िल्म को बैन कर दिया जाए, इस फ़िल्म को सिनेमा घरों में रिलीज़ नहीं होने दिया जाए। लेकिन दोस्तों, आप भली-भाँति जानते होंगे कि केरला के ऐसा राज्य है जहाँ पर बहुत सारे चीज़ें प्रचलित है, जिसमें कि आप भली-भाँति जानते हैं कि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा शिक्षित जो लोग हैं वो केरला में ही हैं। और सबसे ज़्यादा जो लड़कियाँ वो नर्स बनती है, सबसे ज़्यादा जो लड़कियाँ पढ़ाई करती है वो केरला की ही होती है। और वहाँ पर भली-भाँति आप जानते हैं कि मुस्लिमों की बहुलता है, साथ ही साथ वहाँ पर क्रिश्चियन भी बहुत हैं, हिंदू भी बहुत हैं। लेकिन आपने शायद ही कभी सुना होगा कि वहाँ पर लव जिहाद का जो मामला है ना, पूरे देश में ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ के मुस्लिम जो हैं, आप पीएफआई संगठन के नाम सुने होंगे, जो कि भारत में इस्लामिक संगठन का एक बहुत बड़ा संगठन था तथा वह भारत में देश विरोधी कार्यों को करने के लिए एक सेना बना रही थी। जिस प्रकार से भारत में अलग अलग प्रकार के सेना होते हैं, सेना की टुकड़ियाँ होती है, वैसा ही सेना तैयार कर रहा था पीएफआई, और वो भी केरला में। तो केर तो इसी तरह से हमेशा से केरला जो है देश विरोधी कार्यों में लगा हुआ था, और जिसकी कोई भी धरपकड़ नहीं होती थी, कुछ भी वैसा जांच पड़ताल नहीं होता था, तो अपने काम में मग्न तरीके से डूबा हुआ था तथा अपने काम को पूरी तरह से अंजाम दे रहा था। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं द केरला स्टोरी फ़िल्म की, जिसमें आप देखेंगे कि किस तरह से आतंकवादियों के द्वारा लव जिहाद का मामला ला करके किसी सीधा ही सादी सिंपल लड़की को प्यार में फंसा करके उसे शादी करके और उसे कहीं दूसरे जगह ले जा कर के आतंकवादियों के हवाले कर देना, और यही सब काम इस फ़िल्म के माध्यम से बताया गया है। और ये ऐसा नहीं है कि ये रील की दुनिया की बात हो रही है, परंतु ऐसा बरसों से केरला में होते आया है। और आज यदि आंकड़ा देखा जाए तो केरला से करीब 32,000 हिंदू तथा क्रिश्चियन लड़कियों को लव जिहाद में फंसा करके और किसी भी प्रकार से डरा धमका करके ले जा करके आईएसआई संगठन में भेज दिया है, जहां पर उन लड़कियों को यूज किया जाता है सिर्फ उन आतंकवादियों के हवस मिटाने के लिए। तथा यदि उनकी हवस पूरी हो जाती है, जब वो लड़कियां बूढ़ी हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है, तब उन लड़कियों को सरेआम सामने खड़ा करके गोली मार दी जाती है। और ये ऐसा नहीं है कि रील की बात है और ये बनी बनावटी बात है, परंतु ये वर्षों से होता आया है और ये हकीकत है। क्योंकि उन लोगों का, मुसलमानों के बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जो अच्छे-अच्छे लड़कों को ये सीख देती है, सिखाती है, पैसे देती है कि तुम्हें जा कर के किसी लड़की को प्यार के चंगुल में फँसाना है। हो सकता है तो उसके साथ सेक्स करना है, उसे प्रेग्नेंट करना है और उसे प्यार से रखते हुए उससे शादी कर लेनी है, तथा शादी करने के बाद तुम्हें ला कर के आईएसआई को, आतंकवादियों के हवाले सौंप देना है, उनके हवाले कर देना है। और केरला में ऐसी जो कारनामा हो रही है वो बरसों से चलती आ रही है, तथा उन्हें प्यार में फंसा करके उन्हें इस कदर से ऐसे नर्क में पहुंचा दिया जा रहा है जिसकी कि कोई कल्पना भी नहीं कर सकती। और यहाँ तो, और इसके अलावा सबसे बड़ी बात है कि जो सरकारें होती है उन लोगों के द्वारा उन पर किसी भी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया जाता है, और उनके कामों को क्या कर रहे हैं, किस प्रकार से लड़कियां गायब हो रही है, यदि कोई एप्लीकेशन भी थाना में दे तो एप्लीकेशन को सुनने वाला कोई नहीं। और इसी प्रकार से अलग अलग जो उन लोगों के साथ शोषण किया जा रहा है, मासूम मासूम लड़कियों को प्यार में फंसा करके उन्हें हमेशा के लिए नर्क में पहुंचा दिया जा रहा है। बहुत सारे ऐसे लड़कियां थी जो कि कॉलेज में पढ़ती थी, जिनका सपना था डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, अलग अलग बिजनेस में जाना, लेकिन उन लोगों को मुसलमान लड़कों ने प्यार में फंसा करके उन्हें इसी प्रकार से नर्क में ढकेल दिया। और ये जो कारनामा हो रहा है वर्षों से हो रहा है। और यदि आप माने कि 30-32 हज़ार लड़कियों को ऐसा ना भी किया गया हो, तो यदि 1000-2000 लड़कियों को भी इस प्रकार से प्यार में फंसा करके और उन्हें लव जिहाद के चंगुल में डाल करके जब आतंकवादियों के हवाले कर दिया गया होगा, तो उन लोगों की ज़िंदगी क्या रही होगी। आप भली भांति समझते होंगे, जानते होंगे कि किस तरह से एक हौसी कुत्ते की तरह ये आतंकवादी रहते हैं, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ उनका
काम ही रहता है लोगों की हत्या मर्डर करना तथा महिलाओं को देख करके उन पर टूट पड़ना। और ऐसी यदि स्थिति से उन मासूम लड़कियों को गुजारा गया होगा तो क्या उनकी ज़िंदगी रही होगी। लेकिन आज भी भारत के बहुत सारे ऐसे चूतिए हैं जो कि आज भी इसका विरोध कर रहे हैं, जो कि आप भली-भाँति देख रहे हैं कि किस तरह से उन्हें नर्क की ज़िंदगी में डाल दिया गया है, नर्क में पहुँचा दिया गया है। लेकिन इसके बावजूद भी उन लोगों को थोड़ा-सा भी शर्म नहीं आ रही कि आखिर हम ऐसे चीज़ जो कि भारत में हो रहे ऐसे-ऐसे घिनौने जो काम थे उसकी जब ये फ़िल्म सच्चाई दिखा रही है तो आखिर हम उसका विरोध कर क्यों रहे हैं। लेकिन ख़ैर आप जानते ही हैं कि भारत में ऐसे-ऐसे चूतियों की कमी नहीं है और हमेशा से यदि किसी सच्चाई को दिखाने का प्रयास किया जाता है तो उसे दबाने के लिए उन हिंदूवादी संगठनों के द्वारा ही पहले आगे आया जाता है। जिसमें कि आप देख रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ हिंदू लड़कियों का ही इस प्रकार से शोषण किया गया है, लव जिहाद में फँसा करके उन्हें आतंकवादी बना दिया गया है, आतंकियों के हवस को पूरा करने के लिए उन्हें भेज दिया गया है। बल्कि इसमें बहुत सारे सिख लड़कियां हैं, बहुत सारे क्रिश्चियन लड़कियां हैं और एक बात है कि बहुत जो ज़्यादा संख्या है वो हिंदुओं की है, हिंदुओं लड़कियों की है। लेकिन उन लोगों के इसी प्रकार से ऐसे नर्क में भेज दिया जा रहा है। परंतु इसके लिए विरोध करने का काम किसी भी प्रकार से कोई भी पार्टी नहीं कर रही है तथा सरकार भी इस पर संज्ञान नहीं ले रही है कि आखिर ये जो घिनौनी चीज़ हो रही है अपने देश में उसे किस प्रकार से हटाया जाए, उसे किस प्रकार से दूरी बनाया जाए और इस चीज़ को कैसे बंद किया जाए। क्योंकि जो लड़की उनके जाल में फंसती है, जो उनके हवस के शिकार बनती है, उन्हीं लड़कियों को बुझाता होगा, समझ में आता होगा कि आखिर यह है क्या चीज़ और किस प्रकार से हम पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है।